चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में से एक कविता करेंगे। तो जो कविता हम करने जा रहे हैं उस कविता के कवि हैं श्री नरोत्तम दास जी और कविता का नाम है सुदामा चरित। तो सुदामा चरित्र जो कविता है यह कविता श्री नरोत्तम दास जी ने लिखी है। तो कविता शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा कवि का परिचय देना चाहूंगी। कवि श्री नरोत्तम दास जी का जन्म सन 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। श्री नरोत्तम दास जी जो हैं उनको हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों में से एक माना जाता है। नरोत्तम दास जी ने जो कविताएं लिखी हैं उसमें अधिकतर उन्होंने ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। तो ये जो उनकी कविता है सुदामा चरित्र, इसमें भी ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है और ये उनकी एक श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। श्री नरोत्तम दास जी का निधन सन 1542 में हुआ था। अब जो ये हमारी जो आज की कविता है सुदामा चरित्र, वो बच्चों एक खंड काव्य है, उसको खंड काव्य कहते हैं। अब खंड का क्या अर्थ होता है? खंड का अर्थ होता है भाग या हिस्सा, कोई पार्ट है ना, जिसको हम इंग्लिश में पार्ट कहते हैं, हिंदी में उसको भाग या हिस्सा या अंश भी कहते हैं। और काव्य का अर्थ होता है कविता। तो खंड काव्य का अर्थ क्या होता है कि जब किसी विशेष व्यक्ति के जीवन से किसी एक घटना को लेकर उस पे जब पूरी कविता रची जाती है तो उसको खंड काव्य कहते हैं। तो जो आज की कविता है सुदामा चरित, यह एक खंड काव्य है क्योंकि यह एक सुदामा नामक व्यक्ति के बारे में है। तो कविता जो हमारी है इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस कविता से पहले क्या, जहां से कविता लिखी थी उसके पहले क्या हुआ, तो इस कविता को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी और उससे पहले क्या हुआ था, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। तो बच्चों, आप सबने श्री कृष्ण का नाम तो सुना होगा। तो श्री कृष्ण जब छोटे थे, बच्चे थे, जब अपने बाल्यकाल में थे, तो उनके एक मित्र थे सुदामा। सुदामा और श्री कृष्ण दोनों ही गुरु के आश्रम में एक साथ जो थे वे विद्या प्राप्त करते थे, शिक्षा लेते थे और दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता थी, दोनों ही परम मित्र थे। तो श्री कृष्ण अपनी विद्या खत्म करने के बाद श्री कृष्ण तो द्वारका के राजा बन गए, द्वारकाधीश बन गए और उनका जीवन जो था वो बहुत ही समृद्ध, वैभवशाली जीवन था, समृद्ध जीवन था। परंतु जो सुदामा जी थे वे उसके बाद वे थे ही ब्राह्मण और अपनी विद्या प्राप्त खत्म करने के बाद जब वे वापस अपने गांव पहुंचे तो उनका जीवन जो था वो बहुत कष्टमय रहा। उनके पास इतना धन नहीं होता था कि वे अपने परिवार को अच्छी तरह से पाल सके। यहाँ तक कि उनके जो बच्चे थे, उनके परिवार थे, उनको 2 समय का भोजन तक नहीं प्राप्त होता था और प्रायः उनके बच्चों को भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जो द्वारकाधीश हैं वे आपके मित्र हैं, तो आप अपने मित्र से सहायता मांगने क्यों नहीं जाते? अगर वे आपके इतने ही परम मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं, तो वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। परंतु जो सुदामा हैं वे नहीं चाहते थे कि वे अपने दुख को अपने मित्र के साथ बांटें। एक और बात है कि सुदामा जी कृष्ण उनके मित्र तो थे, साथ में सुदामा जी के आराध्य श्री कृष्ण ही थे, वे उनकी पूजा करते थे भगवान की तरह। तो सुदामा जी अपने मित्र को तो अपनी दुविधा नहीं बताना चाहते थे, परंतु वे जब भगवान से वे श्री कृष्ण की हमेशा पूजा करते थे और वे कहते थे कि जब समय आएगा तो ईश्वर अपने भक्त की जो है वे सहायता खुद ही कर देंगे।
तो ऐसे करके अपनी पत्नी को मना करके वे वहां श्री कृष्ण के पास गए नहीं। तो उनके जो दिन थे वो बद से बदतर कटने लगे। बहुत उनका जीना जो था उनके परिवार का बेहाल हो गया। तो उनकी पत्नी ने फिर से उनसे आग्रह किया और बहुत ही जिद करके आग्रह करके आखिर उसने उनको मना ही लिया। तो सुदामा जी मान गए कि ठीक है कि अब मैं जाता हूँ, श्री कृष्ण से मिलके आता हूँ। तो उनकी पत्नी, घर में कुछ था नहीं, तो उनकी पत्नी पड़ोस में जाके थोड़े से चावल मांग लाती है और उन चावलों को एक पोटली में बांध के सुदामा को वो द्वारका के लिए विदा कर देती है। अब सुदामा जी जब द्वारका जाते हैं तो उनके पास कुछ था नहीं। वो एक छड़ी के सहारे चलते जा रहे थे। ना उनके पाँव में जूते थे और ना ही उनके शरीर पे कोई वस्त्र थे। तो नंगे पैर वे जाते हैं। बड़ी कठिनाइयों का सामना उन्हें रास्ते में करना पड़ता है, परंतु जैसे तैसे करके वे द्वारका नगरी पहुंच जाते हैं। अब द्वारका नगरी पहुंच के वे सबसे श्री कृष्ण के धाम के, उनके घर के, उनके महल के बारे में पूछते हैं। तो पूछते पुछाते वे आखिर एक दिन श्री कृष्ण के जो द्वार है वहां पे पहुंच जाते हैं। और वहां पे वे आकर द्वारपाल को बताते हैं कि मेरा नाम सुदामा है, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं श्री कृष्ण जो है वे मेरे परम मित्र हैं और आज मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ या आप मेरा संदेश उन तक पहुंचा सकते हैं? तो उनकी बात सुनकर फिर द्वारपाल जो है वो संदेशा लेकर श्री कृष्ण के बारे में के पास जाते हैं। और जो ये कविता है यहाँ से शुरू होती है। जब वो द्वारपाल श्री कृष्ण के पास जाता है उनका संदेश लेकर सुदामा जी का, तो वहीं से जो है ये कविता जो है वो ये आरंभ होती है। तो पहले मैं आपके लिए कविता पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो कविता इस प्रकार है कि शीश पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपहाने को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते ना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कुछ भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु देते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो परवीने। पोटरी काक में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीन्हे। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हो तू वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहुदन धरो सकेली। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैधो परियो कहु मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलखवे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहु खोज न पायो। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचल के अब धाम सुहावत, कह पग में पन्हीना हती, कह ले गजराजू थाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुर तो नहीं कोद सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। तो ये कविता है। अब हम लोग इसके कविता के सार को देखते हैं और साथ में इसमें जो कठिन शब्द हैं
उनके अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो कविता करते करते हम साथ में इनके अर्थ भी देखेंगे। तो जो पहला पद है कि शीस पगाना झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। तो शीस का अर्थ होता है सिर, पगा का अर्थ होता है पगड़ी, झगा का अर्थ होता है कुर्ता, आही का अर्थ होता है आकर, बसे का अर्थ होता है बसना या रहना, और ग्रामा का अर्थ होता है गांव। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपहने को नहीं सामा, अर्थात ये धोती तो जो नीचे एक कपड़ा पहनते हैं उसको कहते हैं, और दुपटी हो गई दुपट्टा, उपानय होता है जूता। तो इन दो जो ये दो पंक्तियां हैं इनका अर्थ है, अब द्वारपाल जो है वो श्री कृष्ण के पास जाकर वर्णन कर रहा है, बता रहा है किसके बारे में, सुदामा के बारे में। तो वो कह रहा है कि शीस पगाना झगा तन पे, ना तो उसके सर पर पगड़ी है और ना ही उसके बदन पर कोई कुर्ता है, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, और पता नहीं वो कहाँ से आया है, वो कहाँ का रहने वाला है पता नहीं। धोती फटी सी लटी दुपटी, तो कहते हैं उसकी धोती जो है वो फटी हुई है, और उसकी जो दुपटी है, जो गमछा होता है, जो वो ऊपर एक कपड़ा, क्योंकि उन्होंने ऊपर कपड़े नहीं पहने थे तो उसकी जगह उन्होंने एक दुपट्टा लिया था जो एकदम मुड़ गया था, पुराना हो गया था। अरुपाय उपानय को नहीं सामा, अर्थात उन्होंने पैरों में कोई जूता भी नहीं पहना है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो कसियो वसुधा अभिरामा, द्वार हो गया दरवाजे पर, ठीक है, और द्विज दुर्बल हो गया एक बहुत ही कमजोर, कसियो माने देखना, और वसुधा कहते हैं धरती को, भूमि को, अभिरामा का अर्थ होता है सुंदर। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, तो यहाँ पे दीन दयाल श्री कृष्ण को कहा गया है, और धाम का अर्थ होता है महल। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि वो द्वार पर एक बहुत ही कमजोर ब्राह्मण खड़ा है, और वह बार बार इस द्वारका नगरी की इस सुंदर धरती को निहार रहा है, अर्थात देख रहा है, और वो दीन दयाल का अर्थात श्री कृष्ण के महल के बारे में पूछ रहा है, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो वो कहता है कि बाहर एक व्यक्ति आया है जिसके पास ना पगड़ी है ना कुर्ता है, उसका दुपट्टा भी फटा हुआ है, और वो बहुत ही हैरान होकर इस सुंदर धरती को क्या कर रहा है, निहार रहा है, देख रहा है, और उसने अपना नाम सुदामा बताया है। अब जैसे ही द्वारपाल उनको यह बात बताता है श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण यह सुनकर नंगे पांव दौड़े दौड़े चले जाते हैं, कहां, द्वार की ओर। क्यों, अब जब उनको पता चला कि मेरा मित्र सुदामा इतने वर्ष से वे अलग थे, बिछड़ गए थे, तो इतने वर्षों बाद आया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वे जाते हैं अपने मित्र से मिलने के लिए, और यहाँ पे जो दूसरा पद है इसमें दिया है कि वो अपने मित्र की दुर्दशा देखकर उनको बहुत ही करुणा आती है, दया आती है अपने मित्र पर। तो दूसरे पद को देखते हैं, ये है, ऐसे बिहाल बिवाइन सो पक कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते ना कीते दिन खोए। बेहाल होता है बहुत ही बुरी हालत, बेहाल बुरी हालत, और बिवाइन होता है हमारे पैरों की जो चमड़ी होती है, जब वो सख्त होती है तो वो निकलने लगती है ना, निकलने लगती है, और उसमें से खून रिसने लगता है, तो उसको बिवाइन कहते हैं। पग हो गए पैर, कंटक होता है, कांटों को कंटक कहते हैं, ठीक है। जोय मने उगना या लगना, महादुख मने बहुत ही पीड़ा, सखा मने मित्र, किते मने कितने, खोए मने गुम गए। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अपने मित्र के पास दौड़ के जाते हैं, उससे गले मिलते हैं, और फिर वे कहते हैं कि क्या होता था पहले के जमाने में, जब कोई मेहमान आता था तो जिसके भी घर मेहमान आए वो एक परात में पानी डाल के उनके पांव धोते थे। तो इसी तरह जब श्री कृष्ण सुदामा से मिलते हैं तो उसको अपने घर लाकर अपने सिंहासन पर बिठा के जब उसके पांव धोने लगते हैं, तब उनको उसके पांव नजर आते हैं, और उसकी दुर्दशा देखकर उनको बहुत ही ज्यादा दुख होता है।
तो कहते हैं कि ऐसे बिहाल बिवावीन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, अर्थात उनके पैरों का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वे नंगे पैर इतनी दूर से आए थे। उनकी बिवाइन अर्थात उनके पैरों की जो चमड़ी थी वो निकल गई थी, और उनके पैरों में कांटों का जाल चुभा था, और जाल चुभने के कारण उसमें से खून रिस रहा था। हाय महादुख पायो सखा। अब उनको देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हाय मेरे मित्र, आपने तो बहुत ही कष्ट सहे हैं, तुम आए इते ना कीते दिन खोए। और फिर कहते हैं कि तुमने तो बहुत ज्यादा कष्ट सह लिए, तुम इतने दिन आए नहीं, इतने सालों तक मेरे पास क्यों नहीं आए, तुमने मेरे पास आने में इतनी देरी क्यों लगा दी। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। उसकी दीन दशा मीन्स बुरा हाल देखकर, उसकी गरीबी की दशा देखकर, करुणा होता है दया, करुणा निधि होता है दया का सागर। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो परात होता है एक बड़ी सी थाली टाइप होती है, और नैनन है आंखों को कहा गया है, ठीक है। जल मने पानी, पग मने पैर। तो इसका अर्थ है कि सुदामा की दीन दशा देखकर, उसकी गरीबी की दशा देखकर करुणा करके, दया करके, करुणा निधि अर्थात श्री कृष्ण जो दया के सागर हैं, वो बहुत ही ज्यादा रोने लगे, वे भावुक हो गए। अपने मित्र की दुर्दशा देखकर वे बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए। और जो उन्होंने पानी मंगाया था जिससे कि श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोने थे, कवि लिखते हैं कि उन्होंने उस पानी को हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि श्री कृष्ण की नैनन से यानी उनकी आंखों से इतना ज्यादा जल माने आंसू, ठीक है, अश्र भी कहते हैं, आंसू भी कहते हैं, इतने ज्यादा आंसू बहे कि उनके जो पैर थे वो अपने आप ही साफ हो गए। अर्थात उन्होंने जो पानी था उसको हाथ ही नहीं लगाया, इतना ज्यादा रोए कि उनकी आंखों से आंसू बह बह के सुदामा के जो पैर थे वे साफ हो गए। तो यहां पर बच्चों थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे आप अलंकार के बारे में पढ़ोगे, यानी कि बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। वो क्यों, उसका प्रयोग क्यों किया गया है, जो अतिशयोक्ति अलंकार है, काव्य को सुंदर बनाने के लिए इस तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद की जो पंक्ति है, उससे पहले बताऊं कि अब सुदामा उनके साथ रहने लगे, श्री कृष्ण के महल में वो उन्हीं के साथ रहने लगे। अब क्या था कि हमें पहले पता है, मैंने आपको बताया था कि सुदामा जी की पत्नी ने उनको चावल दिए थे पोटरी में बांध के, याद है कि नहीं, दिए थे ना। हाँ, अब वो पोटरी जो थी उसको वो अपने काख में अर्थात अपने बगल में छुपा कर रखते थे। तो जैसे ही वे श्री कृष्ण को देखते, वे पोटरी को अपनी काख में इस तरह से दबाकर बैठ जाते थे। अब श्री कृष्ण ने देख लिया कि ये बार बार मुझे देख के पोटरी क्यों छुपा रहा है। तो वही बात यहाँ पर है, कहते हैं कि कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काख में रहे कहू के ही हेतु। तो कुछ भाभी मन का अर्थ होता है अपने भाई की जो पत्नी होती है, या अपने मित्र की पत्नी को भी भाभी कहते हैं। हाँ, चापी माने दबा कर रखना, किसी भी चीज को जब हम ऐसे दबाते हैं तो उसको चापी कहते हैं। काख में, काख का अर्थ होता है बगल में, और के ही हेतु मीन्स किस कारण। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि भाभी ने हमारे लिए कुछ तो दिया है। हाँ, कहते हैं कुछ भाभी हमको दियो, उन्होंने हमारे लिए कोई उपहार तो जरूर भेजा है, सो तुम काहे ना देत, तो वो तुम मुझे दे क्यों नहीं रहे हो। जो भाभी ने मेरे लिए उपहार भेजा है वो तुम मुझे दे क्यों नहीं रहे हो। चापी पोटरी काख में, मैं देख रहा हूं तुम अपने जो पोटरी है उसको अपने बगल में छुपाए बैठे हो, रहे कहो के ही हेतु, किस कारण से तुम अपनी जो पोटरी है उसको बार बार छुपा रहे हो। अब यहाँ पे सुदामा बेचारा जो था वो शर्म के कारण अपने मित्र को, श्री कृष्ण को वो चावल नहीं दे सका, क्योंकि श्री कृष्ण तो उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं थी, समृद्ध थे।
तो सुदामा को लगता था कि मेरे जो इतने से चावल हैं इनका क्या महत्व होगा, ये सोच के और इस शर्म से वे उस पोटरी को छुपा रहे थे, उन्हें दिखा नहीं रहे थे। अब जो अगली कुछ पंक्तियां हैं, इसमें एक श्री कृष्ण जो है वो सुदामा के साथ एक तरह से मजाक करते हैं। तो इसमें एक कहानी है जो कि जिसका आधार एक बहुत मतलब इन पंक्तियों का आधार एक पहले जब वे आश्रम में साथ रहते थे तब का है। तो मैं थोड़ा बहुत ही छोटे शब्दों में आपको वे जो पंक्तियां हैं वो बताना चाहूंगी, वे कहानी। तो उनके बाल्यकाल में जब वे दोनों छोटे थे और जब अपने गुरु के आश्रम में रहते थे, तब उनको जंगल से लकड़ियां लाने की उनकी बारी लगती थी। तो एक दिन बारी आई सुदामा और कृष्ण की। तो उनकी जो गुरु माता थी, अर्थात जो उनके गुरु की, उनके टीचर की जो पत्नी थी, वे क्या करती हैं, एक पोटरी में चने वो बांध के उनको दे देती हैं और कहती हैं कि अगर तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। तो क्या होता है, दोनों जाते हैं जंगल, तो अचानक बारिश होने लगती है, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है। और बारिश से बचने के लिए दोनों एक एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं। एक पेड़ पे श्री कृष्ण चढ़ते हैं, एक पेड़ पे सुदामा जी चढ़ जाते हैं। दोनों चुपचाप वहां पे बैठे हुए हैं। अब थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण सुनते हैं कोई आवाज आ रही है, टक 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 की आवाज आ रही है। तो वो सुदामा से पूछते हैं कि सुदामा, कहीं तुम चने तो नहीं खा रहे? तो सुदामा चने खा रहे होते हैं, परंतु वे झूठ बोलते हैं कि नहीं, मैं चने नहीं खा रहा हूं, बारिश की वजह से मुझे ठंड लग रही है और ठंड लगने की वजह से मेरे दांत जो है वो किट किट की आवाज कर रहे हैं। तो ये उनके बचपन काल में हुआ था। अब इसी को आधार बनाकर श्री कृष्ण जो है अपने मित्र के साथ यहाँ पे मजाक करते हैं। आगे चना गुरुमात दईते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू परवीने। आगे माने पहले चना वही चने होते हैं जो हम लोग खाते हैं। गुरु मातु का अर्थ है गुरु माता, अर्थात उनके गुरु की जो पत्नी थी। दय मने दिए, तो चाबी मने चबाना, ठीक है। श्याम, यहाँ पे श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण, उनको श्याम भी कहते हैं। हाँ, चोरी की बान में जो परवीन होता है बहुत ही कुशल, बान का अर्थ होता है कला में। तो यहाँ पे श्री कृष्ण सुदामा से मजाक करते हैं, कहते हैं कि जब पिछली बार जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे, तब तुम अकेले ही सारे चने खा गए थे। वे कहते हैं तुमने मुझे चने खाने के लिए नहीं दिए थे, तुम अकेले ही सारे चने खा गए। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं सुदामा से कि हे सुदामा, तुम तो चोरी करने में, मुझे पता है कि चोरी में तो तुम बहुत ही कुशल हो। कुशल मीन्स एक्सपर्ट हो, तुम चोरी करने में मुझे पता है तुम बहुत ही एक्सपर्ट हो। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भीने। तो कहते हैं कि तुमने जो पोटरी है अपनी काख में छुपा रखी है, हाँ, और तुम उसको खोल नहीं रहे हो, लेकिन सुधा मीन्स अमृत को कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं उसमें से तो अमृत के रस की खुशबू आ रही है। कहते हैं जो पोटरी तुमने छुपा के रखी है उसमें से अमृत के रस की खुशबू आ रही है। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीन है। पाछली मैंने पिछली बार, ठीक है, पाछली बानी अर्थात पिछली बार की तरह तुम आज ऐसा नहीं कर सकते। तेसई भाभी के तंदुल कीन है। तंदुल मने का अर्थ होता है चावल के दाने। तो कहते हैं पिछली बार जब गुरु माता के चने के साथ जो तुमने अकेले खाए थे, इस बार तुम भाभी के भेजे चावल के साथ ऐसा नहीं कर सकते, अर्थात तुम उन चावल को अकेले नहीं खा सकते। इसके बाद जो अगला पद है उसमें क्या होता है कि अब बहुत दिन सुदामा अपने मित्र के साथ रहते हैं, परंतु वे उसको कुछ बताते नहीं कि मेरा इतना बुरा हाल है, मेरे परिवार में गरीबी है, मैं निर्धनता से जूझ रहा हूं। इस प्रकार की कोई भी बात वे श्री कृष्ण से नहीं बताते। लेकिन श्री कृष्ण क्या थे, वे तो उनके मित्र के साथ साथ भगवान भी थे, तो वे उनको तो सारी बात पता थी, उसने नहीं बताया, परंतु वे सब जानते थे
तो अब यहाँ पे जब सुदामा उनके यहाँ थे, तब तक श्री कृष्ण क्या करते हैं कि जो सुदामा का गांव था उसका पूरा नक्शा ही वे बदल देते हैं। तो यहाँ पे उनकी विदाई का समय है। सुदामा अपने मन में जब वे विदा होता है तो वो अपने मन में किस प्रकार के भाव को लेकर वहां से विदा होता है, अगला पद जो है वो इस बारे में है। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। तो कहते हैं पुलकनी का अर्थ होता है बहुत ही आनंद से, यानी क्या कहते हैं, उत्साहित होकर, है ना, उत्साह से। मिलनी का अर्थ है मिलना, आदर का अर्थ है किसी को सम्मान देना। तो कहते हैं कि मैं तो हैरान हूं कि श्री कृष्ण मुझे किस प्रकार मिले। हाँ, कहते वो राजा, मैं एक गरीब ब्राह्मण, लेकिन मैं तो हैरान हूं कि वे मेरे साथ किस उत्साह से, किस उल्लास से मिले। वह आदर की बात, और उन्होंने मुझे कितना सम्मान, कितना आदर दिया। वह पटवनी गोपाल की कुछ न जानी जात। कहते हैं कि परंतु जब उन्होंने मुझे विदा किया, मुझे भेजा वहां से अपने महल से, मैं समझ नहीं रहा हूं। अब यहाँ पे वो क्यों नहीं समझ रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण जब उनको विदा किया था तो श्री कृष्ण ने उनके साथ कोई उपहार नहीं भेजा, उनको कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो वो बड़ा आश्चर्य में थे कि जब तक मैं यहाँ था श्री कृष्ण ने मेरा इतना आदर सत्कार, मेरा सम्मान किया, परंतु जब मैं जा रहा हूं तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा उपहार तक नहीं दिया। घर घर कर ओढ़त फिरत तन्नक दही के काज। अब वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं, किससे? श्री कृष्ण से। कहते हैं वो खुद तो घर घर मतलब हर घर, हाँ, वो खुद तो हर घर में घूमते फिरते थे। तनक दही के काज किसके लिए? थोड़ी सी, तनक माने थोड़ी सी, दही के लिए, थोड़ी सी दही के लिए, माखन के लिए वे हर घर में घुमा करते थे। कौन? श्री कृष्ण। अब सुदामा थोड़ा नाराज है ना, इसलिए वो थोड़ा श्री कृष्ण के बारे में कह रहा है कि खुद देखो श्री कृष्ण को, जब ये छोटा था तो ये तो घर घर में हाथ फैलाता था। हाँ, कर मने हाथ होता है, ठीक है, ओढ़त मने फैलाना। तो वो जब छोटा था तो वो खुद तो घर घर में दही और माखन के लिए हाथ फैलाता था। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। क्या हुआ? कहते हैं क्या हुआ अगर आज उसके पास इतना धन है, इतना वैभव है, इतनी समृद्धि है, तो क्या हुआ? हो आवत नहीं हो तो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेली। अब यहाँ पे उसके बाद अपनी पत्नी से भी नाराज हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं तो आना नहीं चाहता था, हाँ, मैं जो था द्वारका श्री कृष्ण के पास जाना नहीं चाहता था, मगर उसने ही मुझे जबरदस्ती भेजा, है ना। कहता है कि मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती श्री कृष्ण के यहाँ भेजा। अब कहियो समझाए के, अब मैं जाके अपनी पत्नी को समझाऊंगा, मैं उसको समझा कर कहूंगा बहु धन धरो सकेली। अब मैं उसको कहूंगा कि धरो सकेली का अर्थ होता है संभाल कर रखो, कि मेरे पास बहुत ज्यादा धन है, श्री कृष्ण ने मुझे बहुत ज्यादा धन दे दिया है, इसको तुम संभाल कर रखो। अर्थात यहाँ पे उनके मन के भाव जो हैं वो निकाल रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं। वो श्री कृष्ण से थोड़े नाराज हो गए, साथ में अपनी पत्नी से भी नाराज हो गए, जिसके कारण कि उन्हें जो था द्वारका जाना पड़ा और आज वे खाली हाथ वापस लौट कर आ रहे हैं। तो आगे की जो पंक्तियां हैं उनसे पहले मैं बता दूं कि श्री कृष्ण ने जब तक सुदामा उनके यहाँ थे तब तक श्री कृष्ण ने उनके नगर का, उनके गांव का ही नक्शा बदल दिया था। अब सुदामा को इस बात का पता नहीं था। अब देखते हैं जब सुदामा वापस लौट के अपने गांव पहुंचते हैं तो उनका क्या हाल होता है। बेसुई राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, केदो पर्यो कहू मार्ग भूली की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। अब यहाँ पे गज का अर्थ होता है हाथी, बाजी का अर्थ होता है घोड़े, संभ्रम का अर्थ होता है घूमना, और कैदो का होता है अथवा, और मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, भूली मतलब भूलकर, फेरी का अर्थ होता है फिर से, द्वारका वही जहाँ जो श्री कृष्ण का राज्य था। तो अब जब वो वापिस आते हैं तो जब वो अपने गांव पहुंचते हैं तो वो चकित रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। उनको लगता है कि मैं द्वारका वापस आ गया हूं। क्यों?
क्योंकि वहां पे हर घर जो था वो बदल चुका था, हर घर उनका गांव जो था वो एकदम बदल चुका था। अब द्वारका की तरह वहां भी हाथी और घोड़े जो थे वे घूम रहे थे, और अब सुदामा को लगता है कि मैं मार्ग भूलकर, रास्ता भूलकर फिर से द्वारका आ पहुंचा हूं। वो चकरा जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उनके पीछे श्री कृष्ण ने उनके वहां पे क्या क्या बदलाव कर दिए थे। इसलिए वो बेचारा चकरा जाता है, चकित रह जाता है। उसको लगता है कि मैं फिर से द्वारका आ गया हूं। भवन बलिकवे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। भवन का अर्थ होता है भवन, ठीक है। लोचत माने ललचाना। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूं खोज ना पायो। झोपड़ी का अर्थ होता है झोपड़ी, ठीक है, और पांडे का अर्थ यहाँ पे सुदामा है। तो वे बड़ी बड़ी जो भवन है उनको देख रहे हैं, और वे एकदम ललायित हो रहे हैं, चौंक रहे हैं, उनका मन ललायित हो रहा है, और वे सोच रहे हैं। ये सोचते सोचते उन अपने मन को ललचाते, भवन को देखते देखते वे गांव के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। अब गांव के बीचों बीच पहुंच के भी उनको अपनी झोपड़ी नहीं मिलती है, तो वे क्या करते हैं, पूछत पांडे फिरे सब सो। अब वो सबसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे सुदामा की झोपड़ी थी, वो कहाँ गई, सुदामा की झोपड़ी नहीं नजर आ रही, वो कहाँ गई। पर झोपड़ी का कहूं खोज ना पायो, पर वे कहीं भी उनको झोपड़ी, अपनी झोपड़ी जो नहीं मिल रही थी। अब वे बड़े ही अचंभित थे कि मैं गया तो मेरी झोपड़ी कहाँ गुम हो गई, मेरी झोपड़ी कहाँ खो गई, क्योंकि उनको नहीं पता था कि श्री कृष्ण ने उनके बाद उनके गांव का नक्शा ही बदल दिया था। तो वे तो श्री कृष्ण के बारे में गलत सोच रहे थे, उनके मन में गलत भाव आ रहे थे कि इसने मेरी सहायता नहीं की, है ना। अब जो अंतिम इसकी पंक्तियां हैं, इसमें अब सुदामा जी समृद्ध हो गए, उनके पास सब कुछ था, उनके पास घोड़े थे, हाथी थे। अब वे भी एक राजा के समान जो है वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु यहाँ पे जो अंतिम पद है, इसमें उनके मनोभाव को लेखक ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि सब सुख समृद्धि होने के बावजूद भी उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था सुदामा जी को। तो देखते हैं, कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अबधाम सुहावत, कह पग में पन्ही न हती, कह ले गजराज हु थाड़े महावत। कहते हैं वो कहाँ तो उनकी एक टूटी फोटी घास फूस की झोपड़ी थी, कहाँ अब कंचन अर्थात सोना, और धाम होता है महल। कहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी जगह अब उनका बहुत बड़ा महल हो गया था, सोने का महल हो गया था। कै पग में पन्ही न हती, कह ले गजराज थाड़े महावत, गजराज हु थाड़े महावत। कहते हैं कि एक समय था, पन्ही माने जूतों को कहते हैं, एक समय था उनके पैरों में जूते तक नहीं थे। हाँ, वो नंगे पैर इधर आते जाते थे, और आज एक दिन आ गया है कि अगर उनको थोड़ा सा भी बाहर जाना हो तो उनके लिए गजराज अर्थात क्या कहते हैं, हाथी, है ना, हाथी खड़े हैं, महावत हाथी लेकर खड़े हैं। महावत वो होते हैं जो हाथियों को ट्रेन करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। कहते हैं एक समय था उसके पाँव में जूते नहीं थे, और आज एक समय है कि उसको थोड़ा भी जाना पड़ता है तो गजराज यानी हाथी पे बैठ के उसकी सवारी करके वे जाते हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब कहते हैं कठोर यानी सख्त भूमि पर, सख्त धरती पर, ठीक है। कोमल होता है बहुत ही कोमल, सॉफ्ट, नाजुक। उसके बाद है प्रभु के प्रताप से। हाँ, प्रताप माने उनकी दया से, और दाख होती है किशमिश को कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि एक समय था कि वो कठोर भूमि पे वो आराम से सो जाते थे, उनके पास कुछ नहीं था, सोने के लिए नहीं था, तो वो जमीन पर ही सोते थे। तो कहते हैं एक समय था कि वो कठोर भूमि पे सो जाते थे। आज उनके पास इतना कोमल बिस्तर है, परंतु आज उनको नींद नहीं आ रही। इतना कोमल बिस्तर है, इतनी समृद्धि है, परंतु आज उनको नींद ही नहीं आ रही। कै जुरतो नहीं कोदो सवा,
यहाँ पे ये एक तरह का ये होता है, क्या कहते हैं उसको, अनाज होता है, मोटा मोटा अनाज, तो उसको कहा गया है। कहते हैं कि के जुड़तों ने ही कोदो सवा, एक समय था कि उनको खाने के लिए मोटा अनाज तक नहीं प्राप्त होता था। मोटा अनाज एक सबसे जो घटिया किस्म का अनाज होता है उसको कहते हैं। तो कहते हैं एक समय था कि उनको मोटा अनाज, घटिया से घटिया अनाज खाने को नहीं मिलता था। प्रभु के प्रताप से दाख न भावत, प्रभु के अर्थात श्री कृष्ण की कृपा से आज उनका घर जो है वो किशमिश और मेवों से और तरह तरह के व्यंजनों से भरा है, परंतु फिर भी उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को कुछ बताया नहीं था, ना ही मित्र की तरह, ना ही अपने भगवान की तरह कुछ बताया था, परंतु उनके ना कहने पर भी, ना बताने पर भी श्री कृष्ण जो है उनके मनोभाव को समझ गए थे और उन्होंने अपने मित्र की ऐसी सहायता की कि वे उनके साथ साथ उनका जो पूरा गांव था सारा समृद्ध हो गया। तो बच्चों, ये थी सुदामा चरित्र, सुदामा जी के बारे में जो है पूरी ये पूरा खंड काव्य है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की कविता। तो इसी के साथ हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। जुले।